माना जाता है कि धरती की उत्पत्ति 4.5 अरब सालों पहले हुई और इस पर दो पैरों पर चलने वाले इंसान का जन्म आज से तकरीबन 20 से 25 लाख सालों पहले हुआ। दोस्तों, जब से इंसानों का जन्म धरती पर हुआ तब से ही अंधेरा उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था। तब भी सूरज ढलता था और रात का अंधेरा धरती को अपनी आगोश में ले लेता था। और दोस्तों, साथ ही जंगली जानवर रात को बेखौफ होकर दौड़ते रहते थे। तो आप यहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जीवन कितना चुनौतीपूर्ण होता था। इन लोगों के पास अभी कोई बिजली का आधुनिक उपकरण नहीं था और यहाँ तक कि इन्हें अभी आग के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। दोस्तों, इंसानों ने इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए कई प्रयास किए और इन प्रयासों की बदौलत से आज 21वीं सदी में दिन और रात में ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हजारों सालों में विकसित हुए रोशनी के उपकरणों की, जिनको कि अंधेरा दूर करने के लिए इजाद किया गया। तो शुरुआत करते हैं आग से। दोस्तों, पहली बार आग की शुरुआत अभी भी रहस्य बनी हुई है। कुछ इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि धरती पर आग प्राकृतिक घटनाओं जैसे बिजली के पेड़ों पर गिरने, पत्थरों के आपस में टकराने और पत्तियों के आपस में घर्षण से जली। दोस्तों, हम ये तो नहीं कह सकते कि आग की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से हुई या फिर इंसानों ने इसे पहले जलाया, लेकिन हमारे पास स्टोन एज से कुछ एविडेंस मिले हैं जो आग के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। दोस्तों, स्टोन एज का काल 30 लाख से 3000 सालों तक माना जाता है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों, पहले बात आती है ओल्ड स्टोन एज की, जिसका समय काल 30 लाख से 12,000 बीसी तक माना जाता है। इस काल के शुरुआती वर्षों में अंधेरे को दूर करने के लिए हमारे पास कोई आधुनिक साधन नहीं थे, मात्र चांद और तारे ही रात को रोशनी का स्रोत हुआ करते थे। हालांकि इसके बीच के वर्षों में आग का आविष्कार हुआ माना जाता है, जिसके कि हमें पहले एविडेंस 15 लाख साल पहले अफ्रीका के कुबीफोरा नामक स्थान से मिलते हैं। उसके बाद हमें कीनिया में बहुत सारी साइट्स में 14 लाख साल पहले आग के होने के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, अफ्रीका के बाहर आग के होने के स्पष्ट प्रमाण गेशेर बेनोट याकूब नामक स्थल से मिलते हैं, जो कि इजराइल में स्थित है। यहाँ से जली हुई लकड़ी और जले हुए बीजों को रिकवर किया गया है, जो कि 7,90,000 साल पुराने हैं। दोस्तों, भारत में भी इस काल में आग के होने के प्रमाण मिले हैं, जो कि प्रयागराज से 80 किलोमीटर दूर बेलन नदी घाटी में रिकवर किए गए हैं। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में आग का प्रयोग 30,000 सालों से किया जाता रहा है। दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको मिडिल स्टोन एज की तरफ। इसका समय काल 12,000 बीसी से 8,000 बीसी माना गया है। इस काल में इंसानों ने आग को नियंत्रित करना सीख लिया था और इस काल की सबसे अद्भुत उपलब्धियों में इंसानों के द्वारा खेती और पशुपालन की शुरुआत थी। और अब इंसान घुमक्कड़ जीवन छोड़कर स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर चुके थे और इंसानों ने इस काल में मांस को अब आग में भूनकर खाना शुरू कर दिया था और बचने वाले मांस को वो अब संरक्षित करके रख सकते थे। दोस्तों, भारत में इस काल से संबंधित कुछ साइट्स मिली है, जिनमें कि आग का प्रयोग हमें देखने को मिला है, जिनमें प्रमुख है लंगनाज गुजरात, बागोर राजस्थान, सराई नहार और चौपानी मांडो यूपी। तो दोस्तों, अब आपको ले चलते स्टोन एज की तरफ, जिसकी समय अवधि 7,000 से 3,000 सालों के बीच मानी जाती है। इस काल तक इंसानों ने काफ़ी प्रगति कर ली थी और रोशनी और आग पैदा करने के नए उपकरण भी पैदा कर दिए थे। विश्व की कई सभ्यताओं में आग को पैदा करने की नई विधियां डेवलप करी जा रही थी, जिनमें से सबसे प्रमुख है लकड़ी के पटरे पर लकड़ी की छड़ को रगड़ के आग पैदा करना। और दोस्तों, भारतीय प्राचीन ग्रंथों में इस विधि के प्रयोग को लेकर भी हमें जिक्र मिलता है और इन ग्रंथों में
इस यंत्र के लिए अरणी शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत में इस काल से संबंधित कुछ साइट्स में आग के एविडेंस हमें मिलते हैं, जिसमें मेहरगढ़, आहार, चंदौली, गुफकराल जैसे प्रमुख स्थल है। दोस्तों, अब चलते हैं दीपक की ओर। आग की खोज के बाद इंसानों ने इसे ठोस चीजों पर जलाना शुरू किया। सबसे पहले दीपकों को खोखले पत्थरों और जलीय जीवों की त्वचा से बनाया गया और बाद में फिर पत्थरों को तराशकर भी दीपक बनाए जाने लगे। इसमें ईंधन के तौर पर सूखी घास और लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, दीपक के प्रयोग के पहले आर्कियोलॉजिकल एविडेंस लेस्कॉक्स नामक गुफा, जो कि फ्रांस में है, वहाँ पे मिलते हैं। यहाँ से 15,000 साल पुराने स्टोन के दीपक रिकवर किए गए हैं। दोस्तों, 13,000 साल पहले विभिन्न सामग्रियों से बने दीपक विभिन्न साइट्स में पाए गए हैं, जो कि पत्थर, चट्टानों, जानवरों की सींगों और जलीय जीवों की त्वचा से बने हुए थे। इसके बाद सभ्यता की प्रगति के साथ साथ दीपक बनाने वाले मटेरियल और दीपक को जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन में भी परिवर्तन आते गए। अब दीपकों को धातुओं और मिट्टी से भी बनाया जाने लगा और इसके लिए ईंधन के तौर पर वनस्पति तेल, जैतून का तेल, अखरोट का तेल, जानवरों की चर्बी, मछली का तेल का भी प्रयोग किया जाने लगा। इसके प्रमाण हमें बेबीलोन और मिस्र में विभिन्न साइट्स पर मिलते हैं। दोस्तों, भारत की हड़प्पा सभ्यता में भी जानवरों की चर्बी से जलाए जाने वाले कटोरे और पहिए के आकार के लाल मिट्टी से बने दीपक हमें मिलते हैं। दोस्तों, रोमन साम्राज्य में अमीर लोगों के द्वारा चिराग जलाने के लिए वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता था, जबकि गरीब लोगों के द्वारा जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, गरीब लोगों के ये रिसोर्सेज काफ़ी धुआं और बदबूदार स्मेल छोड़ते थे। तो अब चलते हैं मशाल की ओर। दोस्तों, आग की खोज के बाद माना जाता है मशालों और दीपकों का प्रयोग रोशनी के लिए साथ साथ शुरू हुआ। मशालों का आविष्कार का निश्चित स्थान और तिथि अभी भी खोज का विषय बनी हुई है और मशाल की उत्पत्ति के पीछे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इंसानों को रात के अंधेरे में बाहर निकलने और जानवरों का शिकार करने के लिए रोशनी के एक ऐसे माध्यम की जरूरत महसूस हुई जिसे वह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। बाद में सभ्यता के विकास के साथ साथ मशालों का प्रयोग विभिन्न राज्यों में किलों में रोशनी और सैनिकों के द्वारा किया जाने लगा। दोस्तों, रोम, असीरिया, बेबीलोन से विभिन्न तरह की मशालों के प्रयोग में लाए जाने के प्रमाण मिले हैं और इन राज्यों में लकड़ी के एक सिरे में कपड़े को लपेटा जाता था और उसे ज्वलनशील तरल में डुबोकर मशाल बनाई जाती थी। दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको मोमबत्ती की तरफ। समय बीतने के साथ साथ सभ्यता का भी विकास होता गया और रोशनी के नए माध्यम खोजे जाने लगे, जिसमें कि मोमबत्ती की खोज भी शामिल है। दोस्तों, मोमबत्ती की खोज सबसे पहले चीन में हुई मानी जाती है और यहाँ पर मोमबत्ती बनाने के लिए व्हेल मछली की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। शुरुआत में रोमन साम्राज्य में जानवरों की चर्बी में डुबोई हुई कैंडल्स का प्रयोग 500 BC में हुआ माना जाता है और इसकी कीमत दोस्तों बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और राज्य के अमीर लोग ही मात्र इसका इस्तेमाल कर सकते थे। दोस्तों, भारत में 200 BC के करीब उबले हुए दालचीनी से बने मोम का प्रयोग कुछ मंदिरों में किए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और दोस्तों, तिब्बत में याक के बटर से भी कैंडल्स बनाई जाती थी। अलास्का और ओरेगन, जो कि यूएसए के 2 स्टेट्स है, इन स्टेट्स में एक AD के करीब यहाँ के मूल निवासियों के द्वारा कैंडल फिश का प्रयोग रोशनी के लिए किया जाता था। मध्यकाल में यूरोप में मोमबत्ती के साधन कुछ ज़्यादा बदले नहीं थे और इनके लिए अभी भी भेड़ों, गायों और अन्य जानवरों की चर्बी का प्रयोग मोमबत्ती बनाने के लिए किया जाता था। 15वीं और 16वीं सदी के बाद मधुमक्खी के मोम का प्रयोग यूरोप में मोमबत्ती बनाने के लिए किया जाने लगा। 17वीं सदी में व्हेल मछली का प्रयोग मोमबत्ती बनाने के लिए किया जाने लगा और इसकी रोशनी काफ़ी चमकदार और कम बदबूदार होती थी। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते 1834 में जोसेफ मॉर्गन ने कैंडल बनाने की मशीन इजाद कर दी थी और इस मशीन से एक दिन में टनों मोमबत्तियों को प्रोड्यूस किया जा सकता था। तो अब चलते हैं लालटेन की तरफ।
दोस्तों, लालटेन की खोज से पहले लोग रोशनी के लिए दीपकों और मोमबत्ती का प्रयोग करते थे, लेकिन जब उन्हें बारिश और आंधी के समय रात को बाहर जाना पड़ता था तो ये उपकरण ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं होते थे और अक्सर बुझ जाया करते थे। तो इन लोगों को ऐसे उपकरण की ज़रूरत थी जो विपरीत समय में भी इन्हें रोशनी दे सके। दोस्तों, माना जाता है सबसे पहले लालटेन की खोज चीन में हुई, लेकिन विभिन्न तरह की लालटेनों का इस्तेमाल प्राचीन भारत, मिस्र और ग्रीस में भी काफ़ी प्रचलित था। दोस्तों, 509 बीसी में रोमन वासियों ने रोमन लालटेन की खोज की जिसे जैतून के तेल से भरा जाता था। चीन में भी व्हेल मछली के तेल का प्रयोग लालटेनों में किया जाता था। 9वीं सदी में अरब के खोजकर्ता मोहम्मद इब्न मूसा इब्न शकीर ने एक बहुत ही एडवांस लालटेन की खोज की जिसे जलाने के लिए मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता था। 16वीं और 17वीं सदी में नाविक अपनी यात्रा के दौरान व्हेल ऑयल से बनी लालटेनों का इस्तेमाल रोशनी के लिए किया करते थे। दोस्तों, 1831 में जब यूएसए में रेलवे पटरियों का निर्माण काफ़ी चरम पर था तो इस समय रेलों को सिग्नल देने के लिए लालटेनों का प्रयोग किया जाता था। 1853 में पेट्रोलियम की खोज के बाद केरोसिन ऑयल का प्रयोग लालटेनों में बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।